ये अखिलेश जी बोलते थे ना कि वैक्सीन नहीं लगानी है, बीजेपी की है, और जाकर के लगवा के आगे बोले ये कुंभ, और कुंभ में चुपचाप डुबकी लगा के आगे। अरे बेवकूफ, जो अपने बाप की सेवा नहीं कर सका, जो अपने बाप का कहना नहीं मान सका, वो कम से कम नहीं तो ये पश्चाताप कर लेता, पूरे परिवार को लेके जाता, पूरे कुटुंबे को, कैबिनेट को लेके जाता। एक सोच है कि सनातन के खिलाफ बोलना, एक वर्ग को खुश करना। सनातन के खिलाफ बोलेंगे तो वोट मिलेंगे ना। योगी जी का लोहा मान रही है कि इतना भव्य कार्यक्रम, असंभव चीज को संभव करना। कहते ना हिंदू हिंदू एक नहीं है, एक नहीं है। महासंगम, महाप्रयाग के अंदर सब जातिवाद भूल करके एक ही जगह पर सबने डुबकी लगाई। अभी जब तो महाकुंभ की सफलता के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है, विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि सफलता नहीं, सरकार की विफलता है। तो हमें लगा लोगों से जानना चाहिए कि जिस तरीके से 65 करोड़ लोग करीब स्नान कर चुके हैं, उसके बाद ये इतना बड़ा आयोजन सफलता मानी जाएगी या सरकार की विफलता मानी जाएगी। तो हमें लगा लोग बेहतर बताएंगे, जो स्नान कर चुके हैं या जो व्यवस्था को देखा सही से, जो समझा कि सरकार क्या कर रही थी, किस तरीके से कामकाज हुआ। उसके बाद जनता से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि सरकार कौन सी किस तरीके से काम कर रही थी और क्या सफल हुआ ये आयोजन या विफल रहेगा यह आयोजन। अब जानते हैं, लोगों से पूछते हैं कि क्या रहा, किस तरीके से रहा, योगी जी फेल हो गए या पास हो गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? शैलेंद्र शर्मा। शर्मा जी, सीधा सवाल है मेरा, ये आयोजन, इतना बड़ा आयोजन, 65 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके, क्या सरकार की सफलता मानी जाएगी या विफलता? दुनिया दुनिया आज इस बात का, सनातन धर्म का और योगी जी का लोहा मान रही है, योगी जी का लोहा मान रही है कि इतना भव्य कार्यक्रम, असंभव चीज को संभव करना, ये योगी जी के और मोदी जी की दोनों की कार्यक्रम द्वारा आस्था, और हमारे जितने भी श्रद्धालु थे वो सबकी मान सम्मान का कार्य अगर किया हमारी यूपी गवर्नमेंट ने, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। 66 करोड़ कहना आसान होता है, 66 करोड़ मुसलमानों की जितनी कंट्रियां हैं ना, उनकी अगर हम जनसंख्या लगाते हैं ना, उससे भी ज्यादा सनातनियों ने एक सिर्फ आस्था की डुबकी लगाने के लिए पर पहुंच गए। 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भाई साहब स्नान करने के लिए। जो ये लोग कहते थे ना हिंदू हिंदू एक नहीं है, एक नहीं है। महासंगम, महाप्रयाग के अंदर सब जातिवाद भूल करके एक ही जगह पर सबने डुबकी लगाई। अभी जब प्रभु श्री राम जी का मंदिर का उद्घाटन हुआ था, कुछ लोगों ने कहा था कि वहां पर वाल्मीकि समाज को नहीं जाने दिया गया, वहां पे जाटव समाज को नहीं जाने दिया गया। उनको बता देना चाहता हूं, वहां पर कौन पूछ रहा था? उसी गंगा जी के अंदर सब जने डुबकी लगा रहे थे। इसी तरह अयोध्या के अंदर भी सबने मिलकर के प्रभु श्री राम जी की दर्शन किए। जितने लोग वहां गए उससे ज्यादा लोग हमारे राम मंदिर होते हुए गए। आप जानते हैं 66 करोड़। और जब हम सनातन धर्म के लोग जब गंगा मैया जी में या यमुना मैया जी में जब हम डुबकी करने जाते हैं तो सबसे पहले उनका नमस्कार करते हैं, उनका पानी छू करके नमस्कार करते हैं। दुनिया बता रहे हैं, और अब अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो या लालू यादव हो, आरोप लगा रहे हैं कि विफल हो गई सरकार, कामकाज और उनका व्यवस्था सही नहीं था। देखिए, इन लोगों की एक सोच है कि सनातन के खिलाफ बोलना, एक वर्ग को खुश करना। सनातन के खिलाफ बोलेंगे तो वोट मिलेंगे ना। मैं गोल टोपी पहन के तभी तो इफ्तार पार्टी में जाऊंगा। सनातन कभी किसी का मोहताज नहीं है, हमें तुम्हारा प्रमाण नहीं चाहिए। अभी वो हमारी वो ममता है, पूतना की लहर और ममता की जहर, ममता की लहर और पूतना का जहर। वो ममता वो बोलती है मृत्युंजय कुंभ, मृत्यु कुंभ है। अब आप बताइए कि ठीक है, ऐसा होता है जब बड़ा आडंबर होता है, बड़ा कार्यक्रम होते हैं तो कुछ घटना भी होती है। तो आप सोचिए
कि ऐसी पावन जगह पर जाकर के 140 साल बाद ऐसा योग बना। कुंभ नहीं हुआ, कुंभ तो हर 12 साल बाद होता है। एक ऐसा योग आया, उस योग के अंदर लोगों ने कहा कि ये सबसे बड़ा योग है, क्योंकि 140 साल बाद कोई जिंदा नहीं रहता है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी अपना सिर्फ प्रचार कर रही थी, अपना चेहरा चमका रही थी, व्यवस्था के नाम पर क्या जीरो था। पार्टी ने अपने झंडे लगा रखे थे क्या? बीजेपी अपना बोर्ड लगा के बैठी थी क्या? मोदी जी जब वहां स्नान करने गए, योगी जी स्नान करने गए, अखिलेश जी जो मना कर रहे थे वो भी तो स्नान करके आए थे ना। ये अखिलेश जी बोलते थे ना कि वैक्सीन नहीं लगानी है, बीजेपी की है, और जाकर के लगवा के आगे बोले ये कुंभ, और कुंभ में चुपचाप डुबकी लगा के आगे। अरे बेवकूफ, जो अपने बाप की सेवा नहीं कर सका, जो अपने बाप का कहना नहीं मान सका, वो कम से कम नहीं तो ये पश्चाताप कर लेता, पूरे परिवार को लेके जाता, पूरे कुटुंबे को, कैबिनेट को लेके जाता, जाके स्नान तो करवा देता। लेकिन कई नेता ऐसे स्नान करने गए जो विपक्ष के थे, कांग्रेस के नेता DK शिव कुमार गए, बहुत लोग गए, तारीफ कर रहे थे, लेकिन फिर भी पार्टी लेवल पर विरोध करना है उनको। प्रभु श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो राजस्थान के आधे कांग्रेसी नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा था नहीं हम तो जाएंगे, तो कांग्रेस रोती रही, लेकिन वो रामलला जी के दर्शन करके आए ना। तो वो क्या, वो हिंदू नहीं रहे क्या? देखिए मेरी बात सुनिए, कुछ भी कहिए, सनातन धर्म की कितनी भी आलोचना कर लीजिए, सनातन धर्म कभी नीचे नहीं गिरेगा। सनातन है, सनातन। मतलब सरकार की सफलता मानी जाएगी जो आयोजन हुआ, सरकार की, और सबसे ज़्यादा सफलता हमारी बेटियों की, हमारी माताओं की, हमारे बुजुर्गों की, जो आस्था लेकर के गाड़ियों में चढ़ के गए और जिनसे चला भी नहीं जाता था, वो भी भगदड़ हुआ। इससे बोल रहे हैं ना कि सरकार फेल हो गई है। देखिए मेरी बात सुनिए, वो भगदड़ दिल्ली में हुआ, ये घटना है, इलाहाबाद में हुआ, एक घटना है। दुर्भाग्य था हमारा कि कुछ श्रद्धालु जो हैं वो हमारे नहीं रहे। तो प्रभु श्री राम जी का जब आंदोलन चालू हुआ, उसके अंदर 5000 से ज़्यादा कार सेवक उस आंदोलन के अंदर शहीद हो गए। मैं भी उस कार सेवा के अंदर था जब मुलायम सिंह ने 1990 में गोली चलाई थी। उस समय मैं भी सरयू नदी पर घायल हुआ था, लेकिन हमारा सौभाग्य था, हम बच गए। हो सकता है कि मेरा जय श्री राम जब भी के बाद भी सफलता मानी जाएगी। देखिए भगदड़ को, एक बात है, मैं बारात लेके जा रहा हूँ, एक बारात के अंदर 50 लोग जा रहे हैं, तो अचानक एक एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की टांग टूट जाती है, कोई चला जाता है, तो क्या वो असफलता है क्या शादी की? देखो जो हमारा अंत है, जिस जगह हमने जाना है, वो अंत निश्चित है। अगर मैंने मरना है ना यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाके, और 3 किलोमीटर जाके ही मरना है, तो कुछ पूछ रहे हैं आप? मरने, परमजीत, मरने और मारने में फ़र्क है। और बारात की आप बात कर रहे हो, अगर मान लो मैं एक लड़की वाला हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास 100 बाराती आने चाहिए, और मेरे पास 90 बाराती आ गए और उसमें दुर्घटना हो गई, तो ये मेरी जिम्मेवारी थी, मैंने 100 बाराती बुलाए थे। सनातन हत्या ही है, स्टैम्प पेड हत्या ही है। देखो मेरी बात सुनिए, ऐसा था कि कुछ गांव को, देखिए मेरी बात सुनिए, देखो हर आदमी का व्यू है, यही तो सनातन है। जो हमारे धर्म के ऊपर आप उंगली उठा सकते हो, आपकी व्यवस्था पे उंगली उठा, आपको मैं बता रहा हूँ, जब हज करने जाते हैं वो शैतान को पत्थर मारते हैं, तो वहाँ पर इतने सारे लोग मर जाते हैं कि किसी ने कहा ठीक है